कि लालू जी की अज्ञानता कह लीजिए या उनकी चालाकी कह लीजिए, जिस समाज को उन्होंने आवाज दी उसको उन्होंने शिक्षा नहीं दी। वो लालू जी के समर्थन में आवाज लगा सकते हैं, लेकिन लालू जी के बराबरी में उनके बच्चे कभी बैठ नहीं सकते हैं। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर अपने जन स्वराज यात्रा पर हैं। इस दौरान पीके जिस इलाके में जा रहे हैं, नीतीश कुमार पर हमला बोलने का एक मौका नहीं छोड़ रहे। पीके पूर्वी चंपारण के अरेराज पहुंचे, जहां उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर तंज कसा। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री की चुटकी लेते हुए उनको कमल और लालटेन के बीच झूलता हुआ पेंडुलम बताया। इसके साथ ही बिहार में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को शराबबंदी का हर्जाना बताते हुए हमला बोला। अब सुनिए पीके का क्या कुछ कहना है। बीच में तीर लगा के नीतीश कुमार कभी पलट के दाई में कभी पलट के बाद जनता एक आयुक्त के लंडेन में वोट दे लो तो उसका के चल भाजपा में, एक आदमी भाजपा के वोट में वोट दे लो तो उसका के चल लंडेन में। नीतीश कुमार के लोगों की ये देखिए, लेकिन दो बढ़िया दल था, एगो लंडेन एगो मोदी जी के कहो भाजपा, दोनों के क्या परिणाम को लिया जाए। हमारा तो क्या आदमी बहुत सारे लोग आकर साक्षर प्रक्रिया के बहुत नाम पैदल चलो तो चलो के भैया बहुत रणनीति बदले बानी। वहीं लालू यादव को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि आरजेडी प्रमुख ने कमजोरों को आवाज तो दी है, लेकिन शिक्षा मुहैया नहीं करा पाए। ये उनकी सबसे बड़ी चूक है। चाहिए, लेकिन लालू जी की अज्ञानता कह लीजिए या उनकी चालाकी कह लीजिए, जिस समाज को उन्होंने आवाज दी उसको उन्होंने शिक्षा नहीं दी, उसको उन्होंने जमीन भूमि सुधार लागू करके भूमि नहीं दिया, और उस समाज के पास तो पूंजी कभी था ही नहीं। तो वो जो लोग पिछड़े वंचित रह गए वो आज तक वैसे ही रह गए। वो लालू जी के समर्थन में आवाज लगा सकते हैं, लेकिन लालू जी के बराबरी में उनके बच्चे कभी बैठ नहीं सकते हैं। आपको बता दें कि जन स्वराज पद यात्रा के 50वें दिन की शुरुआत पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर प्रखंड के उत्तरी नोनिया पंचायत स्थित जन स्वराज पद यात्रा शिविर में सर्वधर्म प्रार्थना से हुई। इसके बाद पद यात्रा का हुजूम दक्षिणी नोनिया पंचायत पहुंचा, जहां प्रशांत किशोर समेत सभी पदयात्रियों का लोगों ने भव्य स्वागत किया और कुछ दूरी तक पद यात्रा का हिस्सा भी लोग बने। इसके बाद प्रशांत किशोर ने इनारवा भर पंचायत में जनसभा को संबोधित किया। फिर इस राज्य ने नीतीश कुमार पर दाव लगाया। नीतीश कुमार भी 5-7 साल तक उन्होंने काम भी करके दिखाया, इसमें भी कोई मानने में दिक्कत नहीं है। 2005 के बाद इस राज्य में कुछ सुधार होता दिखा, लेकिन 2014 में लोकसभा के चुनाव में नीतीश कुमार चुनाव हारने के बाद उन्होंने भी इस बिहार को ये मान लिया कि भैया यहाँ विकास से कुछ होने वाला नहीं है, समीकरण बनाकर किसी तरह पद पर बने रहना ही उपाय है। फिर हम लोगों ने मोदी जी का भी दौर देखा। अभी एक सज्जन जो आपने पहले बताया कि आपके लिए मोदी जी के मन में मोदी जी के लिए बहुत आपके मन में सम्मान है, होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी के भी दौर को हम लोगों ने देखा। 14 में लोकसभा में मोदी जी भाजपा जीतने के बाद 15 में उन्होंने पूरी ताकत से बिहार में चुनाव लड़ा, लेकिन बिहार की जनता ने जब 15 में भाजपा को हरा दिया तो भाजपा ने भी बिहार को नीतीश और लालू के हवाले छोड़ दिया। उसका प्रमाण ये है कि 2020 में जब आपने बिहार की जनता ने भाजपा को सबसे बड़ा दल बना दिया था, 75 एमएलए दिया था, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन रहे थे, तो भाजपा को किसने मोदी जी को रोका था कि आप मुख्यमंत्री बन जाते, बनवाते अपने दल का, बिहार को सुधारने का जिम्मा लेते। लेकिन भय इतना है यहाँ के सामाजिक समीकरण का कि मोदी जी और भाजपा ने भी बिहार को छोड़ दिया कि भैया नीतीश जी आप ही बनिए। इसलिए छोड़ दिया कि कहीं 25-30 एमपी जो जीत कर जा रहा है दिल्ली, उसमें कहीं कोई खतरा ना हो जाए।
तो जिस बिहार को बड़े बड़े नेताओं ने और दलों ने छोड़ दिया, न सुधर पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया है, उसको सुधारने का एक ही तरीका है, बिहार की जनता जगकर अगर मिलकर प्रयास करेगी तभी सुधारा जा सकता है। एक प्रशांत किशोर आ जाए कि 100 प्रशांत किशोर, उससे बिहार सुधरने वाला नहीं है। हम दल आकर क्यों नहीं बनाए हैं, पदयात्रा क्यों कर रहे हैं? पदयात्रा ऐसे कर रहल बानी कि आकर समाज। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, और भी खबरों के लिए बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ।